यूपी से बड़ी खबर है, जहां यूपी के समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में चिड़ियाघर का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहां के कानपुर के चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है 15 दिनों के लिए। और आपको बता दें कि बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पर सभी राज्य सरकारें हैं। और बर्ड फ्लू से हुई थी 4 पक्षियों की मौत, ये कानपुर से खबर है। और यूपी समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर बात करें तो वहां चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है 15 दिनों के लिए। बर्ड फ्लू से ये 4 पक्षियों की मौत हुई थी। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश और एमपी में कई पक्षियों की मौत हो चुकी है बर्ड फ्लू के चलते। और इसी के चलते प्रशासन, सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। लगातार जिस तरीके से पहले तो कोरोना का कहर था और इसी के चलते अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। इसी के चलते लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया है। अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर को लेकर कानपुर में जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, पक्षियों में बर्ड फ्लू का कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चिड़ियाघर को 15 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। और इसी के चलते आपको बता दें कि 4 पक्षियों की मौत भी हो चुकी है बर्ड फ्लू के चलते। और यूपी समेत कई 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला है। और कानपुर में चिड़ियाघर को 15 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी के समेत 7 राज्यों में ये बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। इसी को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार और इसी के चलते आपको बता दें कि यूपी समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। बर्ड फ्लू से ये 4 पक्षियों की मौत हुई थी कानपुर में। इसी को चलते अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश और एमपी में कई पक्षियों की मौत हो चुकी है बर्ड फ्लू के चलते। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी काफ़ी केसेस सामने आ चुके हैं बर्ड फ्लू के। और इसी को चलते अब चिड़ियाघर पे भी लगातार बर्ड फ्लू का अटैक होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को लेकर अब कानपुर में चिड़ियाघर को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता बरेली से अमर प्रताप जुड़ गए हैं। अमर, लगातार जिस तरीके से जहां पहले तो कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी के चलते अब एक और बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहां के चिड़ियाघर को 15 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। जी जी जी, अभी पूरे देश में जिस प्रकार कोरोना महामारी का खतरा कम नहीं हुआ है, उसके बाद ये बर्ड फ्लू फैलने लगा है, जहां पर पक्षियों की काफी तादाद में मौत हो रही है। और पक्षी लगातार, इससे जो प्रशासन है वो भी परेशान है। लगातार पूरे प्रदेश में प्रशासन ने लगातार व्यवस्थाएं कर रखी है। कानपुर में तो चिड़ियाघर को प्रशासन ने बंद कर दिया है और लगातार जो प्रशासन है वो चिड़ियाघरों पर खास नजर बनाए हुए, किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, जो पक्षी है उनको कोई नुकसान न हो। जी तो अमर, किस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से बर्ड फ्लू का कहर जो लगातार ये सीधा जो निशाना बना रहा है बर्ड फ्लू, वो पक्षियों को बना रहा है, जानवरों को बना रहा है, क्या लगता है इंसानों में भी फैलता है ये? जी, बर्ड फ्लू तो पहले से केवल पक्षियों में ही फैलने की जानकारी मिली है। अभी तक इंसानों में इसका कोई देखने को नहीं मिला है, इसका कोई रूप किसी प्रकार का। लेकिन प्रशासन लगातार अलर्ट है कि किसी प्रकार का कोई खतरा, जो संक्रमण है वो कहीं इंसानों में भी ना फैल जाए। और किसी प्रकार का जो खतरा है वो प्रशासन मोल नहीं लेना चाहता, इसीलिए चिड़ियाघरों को बंद करके लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमर। तो इसी के चलते एक और सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, मोहित चौधरी। मोहित, अगर जिस तरीके से लगातार बर्ड फ्लू का कहर है वो देखने को मिल रहा है, लोगों में भी एक डर का माहौल पैदा हो गया है कोरोना के चलते और इसी के चलते अब एक और बर्ड फ्लू है, तो क्या लगता है कि कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में जिस तरीके से बताया जा रहा है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वहां पर 4 पक्षियों की मौत हो चुकी है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए लगातार जो पूरे देश की अगर हम बात करें तो बर्ड फ्लू का जो कहर है वो लगातार जारी है। कई राज्य ऐसे हैं जो लगातार जिसमें इस तरह के मामले देखे गए हैं कि वहां पर बर्ड फ्लू की जो संक्रमण है उसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार पक्षियों की मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि उनके नतीजे आने की अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बात अगर हम उत्तर प्रदेश के कानपुर की करें तो कानपुर से पहले लखनऊ की मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में भी जो चिड़ियाघर है वहां पर भी लगातार पिछले कई हफ्तों से अलर्ट था, क्योंकि कई मामले जैसे शुरुआत में आने शुरू हुए थे, उसके बाद से ही लगातार ये अलर्ट भेज दिया गया था तमाम चिड़ियाघरों में। तो लखनऊ क्योंकि मुख्य जगह है और लखनऊ में से ही वहां पर जो भी चाहे पक्षियों को लेकर जो खाने पीने की चीजें दी जा रही थी, चाहे अंडे दिए जा रहे थे, उनको अब और ज्यादा बॉयल किया जा रहा है, यानी कि और ज्यादा
देर तक उनको उबाला जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें खाने पीने में, तो जो वहां पर मीट दिया जा रहा था पक्षियों को, वो भी देने का जो सिलसिला है उस पर रोक लगा दी है। इसके साथ में जो भी खाना पक्षियों को दिया जाता है उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की जो कोशिश की जाती है, सैनिटाइज करने के बाद ही पक्षियों तक वो खाना दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो ट्रे होती है जिसमें खाने को रखा जाता है उसको भी पूरी तरीके से साफ किया जाता है और उसके बाद ही जो पक्षियों तक उस खाने को पहुंचाया जाता है। वही कानपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार वहां पर कई ऐसे पक्षी हैं जिनकी जान चली गई है, उसके बाद में प्रशासन के होश उड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी पक्षी में अगर फ्लू के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसके बाद खतरा बाकी पक्षियों पर भी बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अभी तक रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद में आगे के जो कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे। लेकिन चिड़ियाघर के जो प्रबंधक है उन्होंने तमाम कर्मचारियों को इस बात की चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तमाम निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी हाल में जो लोग आ रहे हैं उनको भी रोक लगानी है। साथ में जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें किसी भी तरह की अननोन लोगों की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हाथ न लगाए, बल्कि कम से कम लोगों का हाथ लगे और साथ में सैनिटाइज करके सही तरीके से जो पक्षियों को खाने की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। यही अलर्ट लगातार प्रदेश के बाकी राज्यों के जो चिड़ियाघर है वहां पर भी किया जा रहा है और तमाम जो जिले हैं वो अलर्ट पर है इस वक्त में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो करिश्मा योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर बैठक की और तमाम जो डीएम है, जो तमाम आला अधिकारी है, उनको दिशा निर्देश दिए हैं और सीधे तौर पर कहा कि कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से सैंपल लेके या तो जालंधर भेजे जाए या फिर भोपाल भेजे जाए, क्योंकि देश में 2 ही लैब है जहां पर बर्ड फ्लू के लेकर जो जांच पड़ताल होती है। लेकिन इसमें भी 2 चीजें हमें समझने की जरूरत है करिश्मा, क्योंकि बर्ड फ्लू में H1 और H5N1 एक सिम्टम होता है जो सबसे खतरनाक है, लेकिन साथ में इसके ऊपर जो सिलसिला चला जाता है वो हालांकि कमजोर होता है। लेकिन इंसानों में फैलने की अगर हम बात करें तो H1 जो 59 है वो लगातार जो लोगों में फैलने की जो शक होता है, लोगों में डर होता है, जो कि बहुत ज्यादा जानलेवा भी साबित हो सकता है। यानी कि 50% चांस होते हैं कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन साथ में जो बाकी के जो हैं वो उनमें हालांकि इतना इस तरीके का डर नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां अधिकारियों को अलर्ट किया गया है, वहीं जो लोग पशुपालन जो लोग करते हैं, मुर्गी पालन जो लोग करते हैं, पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं, उन तमाम लोगों को भी निर्देश दे दिए गए हैं और उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा है कि उनसे भी कहा गया कि अगर कोई भी अगर किसी मुर्गी की मौत होती है, किसी पक्षी की मौत होती है तो तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए और उसके बाद उनका सैंपल लेके जांच के लिए भेजा जाए। जी करिश्मा। बहुत शुक्रिया मोहित चौधरी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया है, इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कानपुर में जिस तरीके से अब प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है, चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है 15 दिनों के लिए और इसी के चलते बताया जा रहा है कि यूपी समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।